आज हम सीखेंगे फोर्स ऑन अ current carrying wire when it is placed inside magnetic field। पूरी कहानी का मतलब समझो। हमें मैग्नेटिक फील्ड पकी पकाई गिवन है। हमें कोई मतलब नहीं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में है बेटा मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। इनवर्ड। वेरी गुड। हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे सारे एरो कहां जा रहे हैं? व्हाइट बोर्ड के अंदर। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा एक वायर। वायर में फ्लो कराया करंट। ठीक है। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होगा ऑटोमेटिकली इस पर फोर्स लगने लगेगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है I वायर का करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, L वायर की इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव क्यों कह रहा हूं? केवल वो लेंथ जो फील्ड के अंदर है। अगर वायर इतना लंबा है तो पूरी लेंथ नहीं लेंगे, केवल वो लेंथ जो इस फील्ड के अंदर है। तो F इक्वल टू I B L sin theta, where theta is angle between current and magnetic field। तो क्या है समरी? अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपको पकी पकाई गिवन है तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रख दो और वायर में करंट फ्लो करा दो। तुरंत उस वायर पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होगा IBL sin थीटा। I करंट इन द वायर, B जो पकी पकाई मैग्नेटिक फील्ड थी वो, L इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लेंथ फील्ड के अंदर है उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, और थीटा एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक और एग्जांपल देखो। ये है हमारे घर की छत और ये है फर्श।
ये काम कर रहा है नॉर्थ पोल का, ये साउथ पोल का। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऊपर से नीचे। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा एक वायर, उस वायर में करंट फ्लो करा दिया आई। तो तुरंत इस वायर पर क्या लगने लगेगा? फोर्स। कितना? आई बी एल साइन थीटा। इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर वही फादर मदर, बस चाइल्ड की जगह अब करेंट होगा। फादर मदर चाइल्ड की जगह करेंट। कैसे? देखो, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये रही। इसके बाद मिड फिंगर करंट, थंब फोर्स। तो फोर्स कहां लग रहा है बेटा? अपवर्ड। इस वाले एग्जाम्पल पे आओ। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब कहां है? इनवर्ट। समझ में आया कैसे लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं। अब सुनो, अब कहानी क्या है? अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पकी पकाई गिवन नहीं है। हमें मैग्नेटिक फील्ड पकी पकाई गिवन नहीं है। ये है एक वायर, इस वायर में हमने करंट फ्लो कराया I1। बेटा बहुत लेट ज्वाइन करते हो आप लोग, मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं। ऐसे मैं कब तक ज्वाइनिंग देता रहूंगा? पढ़ाऊंगा कि ज्वाइनिंग दूंगा? कोशिश करो टाइम से ज्वाइन करो। 5:10। बेटा ये है एक वायर, जिस वायर में हमने करंट फ्लो कराया I। हम सब जानते हैं कि ये वायर अपने ऊपर और अपने नीचे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। मैं बात करूं ऊपर की, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आउटवर्ड। राइट हैंड पाम रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, finger towards the point of observation।
तो यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आउटवर्ड। पहले हमें पक्की पकाई मैग्नेटिक फील्ड दी थी, अब हम पहले मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। वायर में करंट फ्लो कराया, इसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो यहां I के नीचे लगा दिया 1। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम एक करंट कैरिंग वायर। तो ये रख दिया हमने एक करंट कैरिंग वायर। ये है वायर और इसमें फ्लो करा दिया करंट। करंट का नाम है I2। तो जैसे ही इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे, इस वायर पर लगेगा फोर्स। कितना? I2, क्योंकि वायर में करंट I2 है। B मैग्नेटिक फील्ड, L वायर की लेंथ, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो कोई बताएगा बेटा थीटा कितना है इस समय? 90। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वाइड बोर्ड से बाहर जा रही है और वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट। तो थीटा लेंगे 90। ठीक है। बी की रखेंगे यहां वैल्यू। तो I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इन 2 में L। साइन 90 हो जाएगा 1। तो फोर्स का फॉर्मूला आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। बेटा ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास दो वायर हों, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हों, दोनों में करंट फ्लो हो रहा हो, तब फोर्स का फॉर्मूला ये लगेगा। एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? I/B/L साइन थीटा। अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला ये लगेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कोई रूल नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल एक फंडा है, वो याद कर लो।
अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। I1 and I2 are in same direction, then बेटा किसी का माइक ऑन है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस वायर पे लगेगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इस वायर पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई दिक्कत? कहीं भी कोई डाउट यहां तक? वेरी गुड। अब सुनिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा आएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो न्यूमेरिकल चुटकी का खेल है। कैसे? आप पूछ लीजिए पहले तो पूछना। हाँ, सुनिए, फोर्स इस वायर पे तो लगना नहीं है। हम फोर्स किस वायर पे लगा रहे हैं? जिसकी हम इफेक्टिव लेंथ ले रहे हैं, जिसमें करंट I2 है। इतना क्लियर? अब इस वायर पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब नीचे टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। ठीक, अगर हम ऐसे वेक्टर नहीं मारना चाहें तो हम अपने रूल से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, ये हो गई। करंट की डायरेक्शन है ये, यही है करंट की डायरेक्शन। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। थंब कहां जा रहा? नीचे। ठीक है, बट बार बार इतना दिमाग लगाओ, इससे अच्छा है कि जिस वायर पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, अगर उसमें और पहले वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो एट्रैक्शन लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन लगा दो। कहानी क्लियर है? अब सुन, सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपको इस वायर में करंट की डायरेक्शन पूछी जाएगी। वायर MN में करंट की डायरेक्शन बताइए ताकि ये वायर बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड रहे मतलब नीचे ना गिरे। क्वेश्चन क्लियर? अब ये वायर नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि नीचे लगेगा इसका वेट mg। अब इसे नीचे गिरने से कौन रोकेगा?
ये वाला फोर्स, ये फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। बताओ कब ये फोर्स ऊपर लगेगा? ऊपर लगने का मतलब अब एमएन वायर रिपेल हो रहा है। रिपेल कब होता? जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। समझ में आई ये बात आपको या नहीं आई? बताइए समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए। ये हमारा वायर है, नीचे तो एज इट इज करंट फ्लो हो रहा, सब कुछ नीचे सेम है। ये हमारा वायर है, अगर हम इसे फ्री छोड़ दें तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि इसका वेट इसे नीचे खींच लेगा। हम चाहते हैं ये बैलेंस्ड रहे। कब ये बैलेंस्ड रहेगा? बताइए कब ये बैलेंस्ड रहेगा? जब इस पे कोई एक फोर्स ऊपर लगे। अब वो कोई एक फोर्स कौन सा लगे? तो हम सब जानते हैं कि दो पैरेलल वायर में फोर्स ये लगता है। कब नीचे वाला वायर ऊपर वाले वायर को रिपेल करता है? जब दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहां लिखिए बैलेंसिंग ऑफ सेकंड वायर के केस में सेकंड वायर में करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इस समय क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाय आर किसे बैलेंस कर लेगा? mg को। अब इस पे एक कोई भी न्यूमेरिकल बनाए दे रहे, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर लोगे, ठीक ना? फोर एम्पियर। इसके बाद m से n तक की लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। इसके बाद दोनों वायर्स के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर।
वायर का मास 5 ग्राम, मतलब 5 × 10⁻³ kg। आपसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन सेकंड वायर so that it will remain balanced. Question clear? कैसा भी क्वेश्चन बना सकते बेटा, कैसा भी। आपसे m पूछ लेंगे, I1 I2 दे देंगे, L दे देंगे, R दे देंगे, हो सकता R पूछ लें, बाकी चीजें दे दें, तो क्या नहीं कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट यूज करोगे, बस डायग्राम बनाओ और सीधे यूज करो। बताइए, कर पाएंगे? बुकलेट में इस टाइप का है न्यूमेरिकल 2 और न्यूमेरिकल 4। मैं करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि कोई भी आ सकता न्यूमेरिकल, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। आपको सबसे पहले एक वायर गिवन होगा, जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। मान के चलो I या I1 ले लेगा। अब इस वायर के बगल में रखा है एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल MNOP में करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, हमारे मेन वायर और MN के बीच में गैप है R। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन में ये जो मेन वायर है, इसके पैरेलल कौन कौन से वायर्स हैं? एक तो है MN और दूसरा है OP। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, M से N तक की लेंथ है L और M से P तक की ब्रेथ है B। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि फोर्स ऑन वायर एंड MN, तो मैं किस किस की बात कर रहा हूं? ऑन नहीं, सॉरी, बिटवीन
फोर्स बिटवीन वायर एंड एमएन। तो ये रहा हमारा मेन वायर और ये रहा एमएन। बताइए फोर्स कितना लगेगा? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। एट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का? दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, एट्रैक्शन का होगा। अब दूसरा पैरेलल वायर कौन है? मेन वायर के पैरेलल। फोर्स बिटवीन वायर एंड ओपी। अब बताइए फोर्स का फॉर्मूला कहां कहां चेंजेस आएंगे? यहां तक तो सेम रहेगा। अब यहां से यहां तक का गैप हो जाएगा R प्लस बी, 2π R प्लस बी। सबकी समझ में आई ये बात? ये एट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का? डायरेक्शन अपोजिट हो गई अब। तो ये रिपल्शन का होगा। तो अब अगर मैं कहूं नेट फोर्स तो क्या आएगा? एडिशन के सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन होगा। इन दोनों में ज्यादा कौन है? F1। जिसमें डिस्टेंस कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो हम करेंगे F1 माइनस F2। ये क्लियर? तो फाइनली म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2π, ये तो हमें कॉमन मिल जाएगा। बेटा एक एट्रैक्शन का है एक रिपल्शन का है। वन अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट? नहीं बेटा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, वायर्स विच आर पैरेलल टू द मेन वायर। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। We have to find out the force on this rectangle due to this wire. फिर से बोलिए। हाँ, लेंथ मीटर में रखेंगे, वो तो यूनिट कन्वर्जन तो जैसे करते हैं सब कुछ वही होगा। ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया।
अब इसमें I1 एम्पियर में, I2 एम्पियर में, लेंथ मीटर में, R मीटर में, B मीटर में। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, करंट I1, ये रहा रेक्टेंगल, MNOP, करंट I2, लेंथ L, ब्रेथ B, डिस्टेंस R। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते? F1 यही आता, F1 सेम आता, F2 भी सेम आता, तो ये आपकी समझ में आ गया। गुड। बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर 3 टाइम पास के लिए है। टाइम पास के लिए क्यों है? देखो, पहले वायर में करंट है 4 एम्पियर, दूसरे वायर में करंट है 2 एम्पियर, डिस्टेंस बिटवीन देम 0.2 मीटर। फाइंड फोर्स ऑन L इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। सब कुछ पका पकाया है। कर पाएंगे? इसके बाद न्यूमेरिकल फर्स्ट देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनवर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दो वॉल्स हैं। वॉल्स से हमने रोप्स को हैंग कराया है। इन रोप्स से एक रॉड को हैंग कराया है। तो जाहिर सी बात है कि इन रोप्स में खिंचाव आएगा, टेंशन फोर्स लगेगा।
रोप्स में लगा टेंशन फोर्स। अब हमसे कहा गया, अच्छा टेंशन फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इस रॉड का वेट काम करेगा डाउनवर्ड। हमसे कहा गया कि इस रॉड में आप करंट फ्लो करा दो ताकि ये रॉड बिना इन रोप्स के बैलेंस हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हमें ऊपर की साइड एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये रॉड बैलेंस हो जाए बिना रोप्स के। तो ऊपर की साइड फोर्स क्यों लगेगा? ये क्या थी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और इस रॉड में हम क्या फ्लो कराएंगे? करंट। तो जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे फोर्स लगेगा IBL, sin 91 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो करंट हम फ्लो कराएं वो ईस्ट में कराएं या वेस्ट में कराएं? तो इसके लिए हमारे पास वही, हमें फोर्स चाहिए ऊपर एनी हाउ। बैलेंसिंग के लिए हमें फोर्स चाहिए ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, ये हो गई इनवर्ट। तो ऑटोमेटिकली हमारी मिड फिंगर आ गई टुवर्ड्स ईस्ट। कोई डाउट? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले से गिवन है। कौन सी दुनिया में हो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बचपन से आज तक फोर्स है, फोर्स। फादर फादर फादर। तो हमें दो चीजें तो कंफर्म है कि फोर्स ऊपर चाहिए और इंडेक्स फिंगर अंदर। तो ऑटोमेटिकली मिड फिंगर ईस्ट में जाएगी। तो फॉर अपवर्ड फोर्स current should be eastward अब IBL किसे बैलेंस कर लेगा? MG को। क्वेश्चन में आपको कभी I पूछ लिया जाएगा, कभी B, कभी L, कभी M, बाकी चीजें गिवन रहेंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? बस आज इतना ही। कल हम सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे वायर को। होमवर्क में आपको